जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जानेंगे कि आध्यात्मिक लोग क्यों इतने अशांत रहते हैं, वो खुश क्यों नहीं रहते हैं, उनका मन इतना दुखी क्यों रहता है, वो लोग किस चीज़ की खोज में रहते हैं जिसकी वजह से उनके मन में एक अशांत स्थिति हमेशा बना रहता है। वो लोग अपने मन को किस अवस्था में पहुंचना चाहते हैं, वो लोग ऐसा क्या जानना चाहते हैं कि जिसके वजह से वो लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं। जीवन की किस यात्रा से वो लोग गुजर रहे होते हैं, वो लोग की स्थिति क्या होती है, वो अन्य लोगों की तरह वो खुश क्यों नहीं रहते हैं, हर एक परिस्थिति को वो इतने गहन विचार से क्यों सोचते हैं, क्यों वो लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग इतनी गहन मानसिक मानसिक सोच में क्यों पड़ जाते हैं। एक किसी भी इंसिडेंट को वो लोग इतने गहराई से क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये स्थिति क्या है और ऐसे में लोग पढ़कर आध्यात्मिक में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग क्यों इतने अलग होते हैं, जो कि वो लोग पहले अलग थे लेकिन अब उन लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों आने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। ऐसा नहीं है कि जो लोग आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं वो लोग खुश नहीं होते। हाँ, वो लोग भी खुश होते हैं, लेकिन वो लोग खुश ऐसे पारिवारिक मामलों में नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों में अपनी छोटी छोटी खुशियाँ नहीं ढूंढते हैं। वो लोग इस स्तर को पार कर चुके होते हैं। वो लोग अपने भौतिक जीवन के इस यात्रा को अपने मन से निकाल चुके होते हैं। वो लोग इस माया जाल में नहीं फंसना चाहते हैं। वो लोग इस जीवन में अपने आप को पहचान चुके होते हैं। बस अपने आप को अपने आप को ईश्वर की शक्ति से जोड़ने की यात्रा में वो लोग बहुत परेशान होते हैं। वो लोग जब कनेक्टिविटी उन लोगों की सही नहीं बैठती है तो वो लोग अंदर से परेशान होने लगते हैं। वो लोग एक अकेलापन में इसलिए वो लोग एक अकेलापन चाहते हैं, एक ऐसा वातावरण चाहते हैं जहाँ पे वो लोग किसी के साथ उतना बातचीत ना करें, अकेले रहें और अपने आप को जाने, अपने अंदर की ऊर्जा को जाने, अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और ईश्वर से अपने आप को जोड़ें। इसलिए वो लोग अपने आप को एक कॉर्नर कर लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो लोग पारिवारिक खुशियों से कट चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग पारिवारिक खुशियों को तो महत्व देते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक आध्यात्मिक यात्रा से वो लोग जुड़ चुके हैं उसकी गहराई को, उसकी गहनता को भी वो लोग पहचानना चाहते हैं। जो लोग एक आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं उनकी भावनाएं बहुत संवेदनशील होने लगती है। वो लोग आसपास होने वाले किसी भी तरीके के हाव भाव को वो लोग पहचान लेते हैं। कुछ भी घटनाएं जो उन लोगों के सामने घट रही हो, चाहे वो सूक्ष्म रूप में घटे या स्थूल रूप में घटे, वो इन सारी घटनाओं को बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। वो लोगों की स्थिति, मन की स्थिति बहुत इतनी तेज हो जाती है, इतने स्ट्रांग हो जाती है, ध्यान करते हुए उन लोगों की जो यात्रा है इतने आगे बढ़ जाती है कि वे लोग इन सभी चीज़ों को, नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, सभी को वो लोग भाप लेते हैं। इसलिए वो लोग जो भी लोग इन लोगों के सामने आते हैं या उन लोगों से अपने रिश्ते जोड़ते हैं, वो लोग बहुत इन मामले में चूज़ी हो जाते हैं बहुत। और कभी कभी ये लोग बहुत मूडी भी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग हर एक चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, हर खुशियों में अपना खुशी नहीं ढूंढते हैं। ये लोग अपने आत्मा की खुशी ढूंढते हैं, और जब वो लोग अपने आत्मा की खुशी पाने में असमर्थ होते हैं, उनसे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग अपने आप में बेचैन रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो लोग खुश नहीं हैं। लेकिन वो लोग खुश होते हैं। वो लोग इतने खुश होते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, उन लोगों की इतनी खुशियाँ मिलती है। वो लोग अपने अंतर मन को जैसे जैसे जानते जाते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को वो लोग उजागर करते जाते हैं, ऐसे में वो लोगों की परम शांति मिलती है। ये सुख जो मिलती है ये भौतिक जीवन के सुखों से बिल्कुल भिन्न है। ये सुख वो लोगों को बहुत आनंदित देते हैं और एक परम शांति प्रदान करती है। जब हम एक आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं तो हम ऐसे ऐसे लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हैं, ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है जो इस दुनिया से भी एक अलग दुनिया है। इन सारी चीज़ों को भी हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को पहले पहले हैंडल करने में, इन्हें समझने में, इन सब में से अपना बैलेंस बनाने के लिए
अपने ऊर्जा को जोड़ने के लिए हम बहुत ही परेशान रहते हैं। हमें ये सारी चीज़ें बहुत कठिन लगती है, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा में होते हैं जिसमें हम ये दुनिया से भिन्न भिन्न एक अलग दुनिया में भी जाते हैं। इतनी सारी यात्राएं हमारी होती है, जो कि एक सूक्ष्म यात्रा है जिससे हम लोग परेशान रहते हैं। जब हम अपने एनर्जी को शिव शक्ति के एनर्जी से जोड़ते हैं, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में होता रहता है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं वो ख़त्म होती चलती है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो लोग बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग करते जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे अकेला रहना शुरू कर देते हैं और प्रकृति से एक अपना एक गहरा जुड़ाव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग प्रकृति के साथ अकेले में अपना समय बिताते हैं और धीरे धीरे अंदर की जो प्रक्रिया जो उन लोगों के चल रही है उनको वो लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग अपने आप को अकेले में रह के ही प्रकृति के समक्ष जब रहते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने आप को फील कर पाते हैं, क्योंकि ये खुली हवा जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हम एक अच्छी एक मानसिक शांति की स्थिति में पहुंचाती है। प्रकृति के बीच में रहकर ही हम अपने आप को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, ध्यान की यात्रा में जा सकते हैं। पहले जब लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते थे तो वो लोग अपने आप को एक गहरे जंगल में लेकर जाना और वहाँ पे अपना ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये सब स्थिति में वो लोग अपने आप को रखते थे, क्योंकि प्रकृति के बीच में रह के ही इंसान अपने अंदर की परम शक्ति को जान सकते हैं। वो लोग अपनी अंदर प्रवाह होते हुए ऊर्जा को जान सकते हैं। इसलिए हम लोग अपने आप को इन शोरगुल इनसे अलग करके प्रकृति के साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खुशियाँ मिलती है वो खुशियाँ हमें हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी को मैच करती है। जो लोग ईश्वर की सेवा पूजन में रहते हैं, साधना से जुड़े रहते हैं, जो लोग साधना करते हैं, वो लोगों के अंदर एक अलग सी कंट्रोल शक्ति पाई जाती है। वो लोग अपने अंदर की इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं। आसपास के जो चीज़ें होती हैं उन लोगों की पकड़ होती है। वो लोग इतना जल्दी अपना हाव भाव नहीं बदलते हैं, अपनी मानसिक स्थिति नहीं खो देते हैं। जो लोग अकेले अपना समय व्यतीत करते हैं या अकेला रहना सीख जाते हैं, वो लोग मन से अपने बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। वो लोगों की मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। जो लोग आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं वो लोग बहुत शांत, सहनशील, स्थिर और बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हो जाते हैं। ऐसे में वो लोग अपनी यात्रा में ध्यान देते हैं, जो यात्रा उन लोगों के मन के अंदर चल रही होती है। ये लोग ईश्वर और अपने आप में एक सामंजस्य बैठाना चाहते हैं। इसलिए वो लोग जितना शांत, अकेला और चुप रहते हैं उतना ही वो लोग वो एनर्जी को अपने अंदर फील कर पाते हैं, जो ईश्वर उनको एक नई दिशा देना चाहते हैं। वो लोग उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उतना ही शांत रहते हैं, क्योंकि जो भी उनके अंदर चल रही है ये स्थिति हमेशा हमेशा ही बनी रहेगी। क्योंकि एक बार आध्यात्मिक यात्रा अगर हमारी शुरू हो गई तो फिर हम लोग इस यात्रा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे इस जन्म हो चाहे अगले जन्म में हो। जन्म जन्मांतर तक ये प्रक्रिया चलते रहता है, जब तक कि हम लोग अपनी परम स्थिति में ना पहुंच जाए। कभी कभी लोग इस यात्रा में जल्दी पहुंच जाते हैं तो कभी कभी इस यात्रा में पहुंचने के लिए हमें समय लगता है, लेकिन समय कितना भी क्यों ना लगे, एक बार अगर ये इस यात्रा की शुरुआत हमारे अंदर चलने लगती है, शुरू हो जाती है, तो हमें अपनी परम अवस्था में पहुंचना होता ही है, क्योंकि ईश्वर का साथ हमारे साथ होता ही है, क्योंकि ईश्वर का साथ हमारे साथ होता है। जो लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं वे लोग उन लोगों से ही जुड़ना पसंद करते हैं जो पहले से ही इन यात्रा में हों, आध्यात्मिक की ओर जुड़ रहे हैं या उस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। वे लोग इन लोगों के साथ रहकर बात करने में उन लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि ये लोगों की एनर्जी हमेशा
आध्यात्मिक लोग से जो जुड़े होते हैं उन लोगों के साथ मैच करती है। जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग होते हैं वे लोग इस संसार की, इस दुनिया की सच्चाई को जान चुके होते हैं। उन्हें यह भली भांति समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना रिश्ते, ना नाते, ना खुशियाँ, ना आसपास के वातावरण। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। सभी समय के साथ एक दिन बदल जाना है। जो नहीं बदलने वाली चीज़ है वह है हमारे अंदर की शक्ति, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी। इसलिए बस वे लोग इसी चीज़ों में फोकस करना चाहते हैं और धीरे धीरे अपने यात्रा को इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने मन की भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और इस तरीके से वो लोग अपने खुशियाँ को और अपने वातावरण के लिए थोड़े पार्शियल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ चुके होते हैं कि हमारी खुशी असल में किन चीज़ों में है, हमारे मन की स्थिति, मन की शांति हम किस चीज़ों में है। इसलिए वे लोग खुश तो होते हैं, लेकिन खुश होने के तरीके उनके बदल जाते हैं। इसलिए जो लोग आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं वो लोग थोड़े अलग होते हैं, उनकी खुशियाँ अलग होती है। वो लोग खुश तो होते हैं लेकिन तरीके बदल जाते हैं।